सविनय खुश वंदना पुत्र बंते जी। सुखी हो, मंगल हो। अ, बंते जी, मेरा अब ना पता नहीं, मेरा मन ना घर पे मन नहीं रुकने का करता है। घर में मेरी और मेरे माँ और मेरी सिस्टर ही श्रद्धावान है, और ज्यादा कोई नहीं, और कोई जानता भी नहीं है बौद्ध धर्म के बारे में। तो हम्म, मेरा ना बहुत मन विक्षिप्त तो रहता है, पूरे शरीर में बेचैनी सी रहती है। घर में रुकने का मन, एकांत में रहने का मन करता है, जहाँ पे बहुत शांत वातावरण हो, धार्मिक लोग हों, धार्मिक हों, भंते लोग हों। बिहार में ऐसी जगह बहुत अच्छा लगता है। ठीक। कहाँ से है आप, उपासिका? भंते जी। जी, मैं सीतापुर से हूँ ऐसे तो। ठीक है। कैसा है अभी वर्तमान में स्थिति, नहीं है ना कि सब जगह पर भिक्षुओं का सानिध्य मिले। यदि हो सके तो समय समय पर 10 दिन की साधना के लिए चले जाओ, विपस्सना की। उससे तुम्हें बढ़िया आनंद मिलेगा। दूसरा बात कि जहाँ पर है वहां पर आध्यात्मिक सुख को आप स्वयं बढ़ा सकती है। जैसे जहां पर भी आप रह रहे हैं तो वहां ऐसा नहीं कि घर के लोग नहीं मानते इसलिए हमको बाहर दिखावा करना है। श्रद्धा में दिखावे की आवश्यकता नहीं। बुद्ध शासन में वो दिखाने की आवश्यकता नहीं। आप जहाँ हैं वहाँ हाथ जोड़ लिए, भगवान को नमन कर लिए, मैत्री करते रहे। और जिस घर में रह रही है, परिवार में रहे, तो आपकी माता जी हैं आपके साथ में, तो एक मैत्री से एक वलय बना लीजिए जहां पर आप उसका आनंद ले सके। तो आप उसको कर सकते हैं उपासिका। ठीक। वंदा भी बनते हैं। सुखी हो। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक में देखते हैं कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उसमें हम्म, लास्ट स्टेज है ओल्ड एज की। हाँ। उसमें हमें ऐसा सिखाया जाता है कि अगर आपका लाइफ में सब आपका क्या है, सेल्फ आइडेंटिटी हो, या बच्चे हो, सब घरदार सब हो, तो आपका लाइफ सेटिस्फैक्टरी हो जाता है। अगर हाँ। नहीं है तो उसका अगेंस्ट होता है। वो होता है डिस्पेयर। मीन्स क्या है कि उनको हैप्पीनेस नहीं रहता जिंदगी में। ओल्ड एज में तो अगर बच्चे हैं सब है तो हम क्या हैप्पी लाइफ जिएंगे, अगर नहीं है तो अनहैप्पी हो जाएंगे। तो ये जो आपने नंदती सूत्र बताया है, और ये जो नस्ति पुत्र का जो भी है, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है। उपासिका, यस। ये जो वर्ldly चीज है, साइकोलॉजी के द्वारा हम जो देखते हैं वर्ldly, यानी सांसारिक स्वभाव से देखा जाए तो मूल स्वभाव से, जैसे ही मैंने कहा उसमें शुरू के आरंभ में कहा कि शादी के 1 साल बाद, 2 साल बाद बच्चे ना हो तो आपस में घर के लोग बोलना शुरू कर देते हैं। यही कारण है उनके ऊपर वो साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट होने का। जिनके परिवार में कि तुमने अपने जीवन में क्या कर लिया, तो तुमने बच्चे पैदा कर लिए, वो अपने बच्चे सुखी है, ये साइकोलॉजिकली डेवलप कराया जाता है। पर पूरे ही विश्व में ये बात नहीं है। पूरे ही विश्व में नहीं है। जब आप साइकोलॉजी का डीपर अब इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कई ऐसे ओल्ड एज लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि यस, वी डू नॉट नीड द किड्स। मैं वहाँ विदेश में रहा हूँ, तो मैंने वहां पे भी देखा है। वो कहते ठीक है, वी डू नॉट नीड दोज थिंग्स टू थिंक एज अवर सक्सेसफुल ऑफ और सक्सेस ऑफ अवर लाइफ। हम उस तरह से नहीं सोचते, तो वो भी है। भारतीय परिवेश में ये हो सकता है। साइकोलॉजी में हमने वो बता दिया है। सन्यासी का सुख कहाँ है फिर? सन्यासियों में जैसे जिस मेंटालिटी से हम सोचते जाएंगे, उस तरह से हमारा प्रौढ़ जीवन में सुख, हम उस तरह से चिंतन करेंगे। जैसे भिक्षुओं के लिए भगवान ने कहा है कि भिक्षु, ये आपको तुमको मरते समय यदि कोई पूछे तो खाली हाथ मत मरना, ऐसा बताए बगैर मत जाना करके, यानी रिक्त जीवन जीना अच्छा नहीं है करके भगवान ने बताया। तो भिक्षु के लिए जीवन का संपूर्ण यही है कि जीवन में जो कुछ धर्म का कर लिए बस वो सुख। तो भिक्षुओं को उस तरह से सुख की अनुभूति बताई है। गृहस्थ के लिए वह है। आप देखिए कि बूढ़े होने के बाद बच्चों के चिंतन में, इस सूत्र में क्या कहा है, सोचती पुत्ते ही पुत्तिमा। पुत्रों के कारण व्यक्ति शोकग्रस्त हो जाता है बुढ़ापे में, वास्तव में। कि उन्हें लगता है सेटिस्फेक्शन, यस, हमने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया बच्चों के कारण। पर बच्चों के कारण शोक करने वाले लोग भी हैं, उसकी बहुलता अधिक है। आप किसी भी ओल्ड एज हाउस में चले जाएं, वे चाहे कितना भी कहे कि यस आई एम हैप्पी,
परंतु बच्चों के कारण उनको दुख भोगने को मिला है, ये है ही। और आप जो कह रहे हैं वो साइकोलॉजिकली सही है, साइकोलॉजिकली सही है, भगवान ने उसको मना नहीं किया है, भगवान बुद्ध जी ने उसको मना नहीं किया। इसके अलावा भी अनेक ऐसे सूत्र हैं जहां भगवान ने कहा है कि है करके। परंतु जैसे पहले सूत्र में कहा कि सोचती पुत्ते ही पुत्तिमा, की पुत्र के कारण शोक करते हैं, ये सत्य है। भगवान ने ये नहीं कहा कि पुत्रों के कारण शोक नहीं कहा जाता, शोक करते हैं करके कहा है। दूसरे सूत्र में कहा है नत्थि पुत्र समं प्रेम, तो वो जो देवता का कहना था कि पुत्र के समान प्रेम नहीं है इस लोक में, तो भगवान कहते हैं कि नत्थि अत्त समं प्रेम, अपने आप से हम जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम हम किसी से नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने पुत्र प्रेम को नकार दिया है, भगवान ने कहा है कि स्वयं से जो प्रेम है वह अधिक है और होना चाहिए। जैसे गृहस्थ में है तो गृहस्थी के सारे ही अंश पूर्ण होने चाहिए। इसीलिए भगवान ने महामंगल सूत्र में कहा है पुत्र दारस संग हो, पुत्र पत्नी पति इनका संग्रह करना यह मंगल का कारण है करके कहा है। मंगल के कारणों में आता है कि परिवार होना मंगल का कारण बताया गया है, तो वो है अच्छी बात है। उसमें भगवान ने ये नहीं कहा है, भगवान ने ये कहा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे हम धर्म में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे भीतर में यथार्थ जो है, सत्य जो है वो जाग जाएगा। ये गलत है क्या कि यदि बच्चे कभी बीमार हो जाए या फिर बच्चे हमसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो हमें दुख नहीं होगा क्या? होगा, होगा, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, इस प्रेम के कारण ही दुख भोगते हैं। इस प्रेम के कारण कोई किसी किसी दूसरे की मृत्यु हो जाए तो हमें वो उस तरह से दुख नहीं होता। तो भगवान ने ये कहीं नहीं कहा है कि पुत्र का न होना अच्छा नहीं। भगवान ने तो कई ऐसे सूत्र का उपदेश दिया है कि जहां पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान को अनेक बार कहा गया है, और भगवान कहते हैं कि वह सर्वस्व सुख उसी में देखा जाता है, तो वो है। इसीलिए साइकोलॉजिकली इट्स ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज बुद्ध ऑल्सो सेड दैट कि जैसे जीवन संपूर्ण है, जैसे सारी ही चीजें हैं, घर बार है, धन संपत्ति है, जैसे इसमें भी कहा है ना धन संपत्ति जो है वो है। तो ये घर होना, धन संपत्ति होना, परिवार संपत्ति होना, पारिवारिक रत्न जो है तो पत्नी रत्न हो गए, बाकी जो परिवार का जितना है ये सब होना सेटिस्फैक्टरी कारण है करके कि हाँ हमने अपने जीवन में कुछ कर लिया है। इसीलिए भगवान के समय में जब माता पिता लोगों से अनुमति ली जाती थी कि भद्दे हमको भिक्षु बनना है, मम्मी पापा हमको भिक्षु बनना है, तो माता पिता कहते कि पुत्र ये सब धन है, घर बसाओ, इस धन का दान आदि करके दान दान धर्म करके धन का व्यय करो और पुण्य अर्जित कर सुखी जीवन जियो। तो बुद्ध के समय में भी लोग उस तरह से चिंतन करते थे कि पत्नी पुत्र का सुख होते हुए धन का खर्च कर कर पुण्य का अर्जन करके सुख जिए करके, इस तरह से चिंतन करते थे। तो आप भी उस तरह से सोच सकते हैं, इसमें कोई कोई आपत्ति नहीं है। परंतु साथ साथ में जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे धर्म में, तो अपने से ही ये जो मोह के बंधन है ये टूटते जाते हैं। जिस जिस तरह से धीरे धीरे ये मोह के बंधन टूटते जाए, वैसे वैसे हमारा हैप्पीनेस का इंडेक्स है या हैप्पीनेस का जो प्रमाण है वो बदलते जाएगा। ठीक है, तो बराबर। उस ध्यान में हाँ, रखो। ठीक, ये नहीं है, धन्यवाद भैया, बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकली जो है वो आपने। सत्य है। हाँ, क्योंकि कैसा है, हम आगे आगे जाएंगे तो दूसरों पे डिपेंड क्यों रहना है। बच्चे हैं तो हाँ, उनका भी तो करियर है। तो फिर बिल्कुल, जो बूढ़े हो रहे हैं हमारे जैसे लोग, तो उन्होंने खुद का ये करना चाहिए जैसे साइकोलॉजी में बताया है। तो हाँ, इसलिए बट धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे समझाया। बिल्कुल। धन्यवाद।